इशरे आगरा चैप्टर 14वां इंस्टॉलेशन कार्यक्रम होटल कलेवा विजयनगर कॉलोनी में आयोजित किया गया। आयोजन में आरडी नॉर्थ से रविशंकर कुमार, पास्ट आरडी आशीष गुप्ता, दिल्ली चैप्टर से प्रेसिडेंट बलीउल्लाह सिद्दीकी, सुखा टंडन प्रेसिडेंट इलेक्ट, डॉक्टर रुचि ग्रोवर सेक्रेटरी, रोबिन चौहान ट्रेजरार की गरिमामयी उपस्थिति रही। तो वहीं बार एसोसिएशन अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां सभी ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन का श्री गणेश किया। तो वहीं सभी का पटका माला और पुष्प देकर स्वागत किया गया। निवर्तमान अध्यक्ष निवेदिता दिनकर ने साल भर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इसके बाद वर्ष 2025-26 के प्रेसिडेंट राजकिशोर गुप्ता, इलेक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर के मौसम और नई टीम को इशरे की शपथ दिलाते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया गया। इस दौरान नई टीम का स्वागत किया गया। आयोजन में HBAC सिस्टम पर टेक्निकल सेमिनार में स्पीकर योगेंद्र भदौरिया ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। AC इंस्टॉलेशन से लेकर उसकी रखरखाव, सुरक्षा, भवन निर्माण और पर्यावरण पर कार्यरत इशरे भारत ही नहीं विदेश में भी परचम फहरा रही है। कार्यक्रम के अंत में सभी को सम्मान स्वरूप मेमोंटो और उपहार भेंट किए गए। तो वहीं मथुरा टीम ने फूलों की वर्षा और माला पहनाकर नए प्रेसिडेंट राजकिशोर गुप्ता का जोशीला स्वागत किया। इस दौरान इशरे पदाधिकारियों ने आगामी रणनीति और अपनी प्राथमिकताओं पर विस्तार से बात की। हर इंडस्ट्री के कुछ एसओपी हैं, तो कुछ जो एसओपी फॉलो नहीं होते रिगार्डिंग दी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया या सर्विस हो गया, अगर वो फॉलो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट्स आएंगे और वो परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ आपके अनवांटेड चीज़ें होंगी। तो मेरा मानना है कि ये चीज़ें स्टार्टिंग से होती है, फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग टू ऑपरेशन एंड सर्विस तक चीज़ें एसओपी अगर फॉलो नहीं होंगी तो फायर और कुछ सेफ्टी वाली जो चीज़ें होती है वो अनवांटेड थिंग्स है। जी, ओवर हीटिंग का भी रहता है। अगर वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है और उसकी कंटिन्यूस मतलब मेंटेनेंस सही से नहीं हो रही है तो ओवर हीटिंग और वो सारे चीज होंगे। एसी के मतलब अलग अलग जो प्रकार है, अलग अलग टाइप है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई स्प्लिट एसी है, यहाँ अगर एक नॉर्मल इन्वायरमेंट लगा है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी अलग होगी। अगर वही एसी किसी इंडस्ट्री में लगा है जहाँ वो 24/7 चलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो एज पर एप्लीकेशन ये डिफाइंड है अलग अलग। तो हमारी जो इशरे की सर्विस गाइडलाइंस है, ये सारी चीज हम मेंशन कर रहे हैं उसमें। नए अध्यक्ष जी को क्या कहना चाहिए? नए अध्यक्ष जी RK शर्मा जी को हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं, गुप्ता जी को हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं फॉर दी अपकमिंग सोसाइटी ईयर। और इनके टीम के अंदर नए और पुराने जनरेशन का मिक्सअप है। तो मैं एक होप देख रहा हूँ इस साल की जो आगरा सब चैप्टर है, सब वर्ड निकल के एक चैप्टर कंप्लीट चैप्टर बनेगा और हमारे पास एक नेशनल लेवल पे वोटिंग की राइट रहेगी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आगरा को। हम यहाँ आगरा में आए थे। हमारा आगरा का भी इशरे का सब चैप्टर है, जिसमें आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी और श्री RK गुप्ता जी के प्रेसिडेंटशिप में ये आज इंस्टॉलेशन हुआ है। उनकी पूरी टीम का आज इंस्टॉलेशन था और हम उसी में शिरकत के लिए आए थे यहाँ पे। बाकी इशरे के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक बॉडी है जो हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स की जो पूरे भारत में फैली हुई है और ये वॉलंटरी बेसिस पे काम करती है। ये एजुकेशन में काम करती है, HBAC में ट्रेनिंग में काम करती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में काम करती है और इसके पूरे भारतवर्ष में करीब 25,000 मेंबर्स हैं। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट में हमारे चैप्टर्स, सब चैप्टर्स फैले हुए हैं और हम हमारे HBAC के जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम उनको ज्ञान देते हैं, बताते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी सेविंग कर सकते हैं और किस तरह के हम प्रोजेक्ट्स को, जो हमारे जो भी भवन निर्माण हो रहे हैं, उन भवन निर्माणों के अंदर उनकी गुणवत्ता के लिए हम उसमें काम करते हैं। जैसे घर बन गया, उसके अंदर अगर वो घर कंफर्टेबल नहीं है, वो तो किसी काम का नहीं है, तो इसलिए उसमें इंडोर एयर क्वालिटी है, इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, उसके अंदर कंफर्टेबल होना चाहिए बंदा, उसको प्रॉपर कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए,
उसके अंदर लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अपग्रेड करते रहते हैं और हम हमारे जो देश के आर्किटेक्ट्स हैं और क्लाइंट्स हैं, भवन निर्माण के क्षेत्र में जितने लोग हैं, उनके साथ मिलके हम काम करते हैं। इशरे एक टेक्निकल नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है जो कि हिंदुस्तान में कुल 56 सिटीज़ में है और इंटरनेशनली 6 सिटीज़ में है। इन टोटल 61 जगह पर इशरे की चैप्टर्स हैं। आगरा भी हमारा एक सब चैप्टर है और आज आगरा ज़िले के इस इंस्टॉलेशन की सेरेमनी में आगरा के प्रेसिडेंट द्वारा हमें निमंत्रित करा गया और हम यहाँ आए हैं और हमें बहुत खुशी हुई आगरा की टीम को इंस्टॉल करने में और हम बहुत उत्सुक हैं ये देखने में कि आगे आगरा किस तरीके से फलेगा फूलेगा और बहुत जल्द ही एक बड़े चैप्टर के रूप में और नेशनल लेवल पर आगरा की सिटी को रिप्रेजेंट करेगा इन हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड चेन। इशरे में बहुत हद तक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास K-12 के नाम से किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक बच्चों के लिए सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हम काफ़ी उनकी अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं। फिर हमारे पास एक स्टूडेंट का विंग है जिसमें हम कॉलेजेस में जाकर एक अवेयरनेस आज के समय में एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, नेट ज़ीरो, डिकार्बनाइजेशन, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो हम सुनते हैं मगर बच्चों तक इसका सही मायने में एक रूप बताना कि किस तरीके से आने वाले 2030 में, 2070 में हमारे देश को ही नहीं दुनिया को एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, इसके बारे में इशरे का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक स्टूडेंट लेवल पर भी हम ये काम करते हैं। उसके बाद हम लोग काफ़ी काम करते हैं वुमेन सेगमेंट में, वुमेन अपलिफ्टमेंट इन द सेगमेंट ऑफ इशरे। इस सोसाइटी में वुमेन की इक्वल पार्टिसिपेशन हो, नंबर्स बढ़े, उस पर हमारा काम है। यूथ के में बहुत काम है। आने वाली हमारी जो यंग जनरेशन है उसके लिए हम काफ़ी काम करते हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित करा जाए कि ये एक बहुत उम्दा इंडस्ट्री है जो हमारे एनवायरनमेंट। सो अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो शायद HVAC के थ्रू काफ़ी एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं जिसको हमें दूर करना है, जिसके लिए इशरे, दिल्ली चैप्टर, आगरा चैप्टर, हम सबको एकजुट होकर मेहनत करनी होगी और हमारे देश को और दुनिया को एक अच्छे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करना होगा फॉर जनरेशंस टू कम। आज आगरा सब चैप्टर का इसरे संस्था का प्रोग्राम हुआ है। इसमें जो क्या है, मुझे राजकिशोर गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया है और शपथ दिलाई गई है। मैंने भविष्य में आने वाले समय में आगरा सब चैप्टर इसरे को चैप्टर के रूप में प्रेषित करना है और इसे आगे बढ़ाना है। लोगों को जोड़ने की क्या प्राथमिकता रहेगी? ये हीटिंग एंड कूलिंग रेफ्रिजरेशन का चैप्टर है और हम बहुत जल्दी कई लोगों को इससे जोड़ेंगे और इसका लाभ दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। पिछले साल जब मेरा 24-25 का टेन्योर था, मैं अध्यक्ष थी, मैंने इस फोरम पर आके बहुत नई चीज़ें जानना और नई चीज़ जाना ही नहीं, नई चीज़ें फिर हमने स्प्रेड करी। टेक्निकल प्रोग्राम्स, नॉन टेक्निकल प्रोग्राम्स, वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, इंजीनियर्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमने अच्छे लेवल पे किया। इतने अच्छे लेवल पे किया कि हमें इस बात की शाबाशी बेंगलुरु में एक अवार्ड प्रेजेंटेशन के बतौर भी आगरा सब चैप्टर को मिली है। तो ये इशरे की बदौलत है। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ना जानते हुए भी बहुत सारी चीज़ें जानने की कुव्वत रखते हैं जो आपको इनके माध्यम, इन सेमिनार्स, इन वर्कशॉप्स के माध्यम से आप सीख रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी में सभी को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा भागीदारी देनी चाहिए, जिससे वो लोग का अपना ही इंटरनल उन्नति हो, अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले। नई टीम के लिए क्या कुछ? हाँ, नई टीम, अच्छी टीम आई है। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत नए नए चेहरे आए, उनमें लीडरशिप है। बस उनको अपने आप को खरा उतारने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए, उनको हम सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो अपने जगह जहाँ पे भी है वहाँ से वो ऊपर ही जाएंगे, अच्छे लेवल पे ही वो काम करेंगे। ये मैं सोचती हूँ और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। वर्तमान में एसी की डिमांड सर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण एसी की डिमांड बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो एसी की डिमांड भी बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन जब जब होगा तब गर्मी के मौसम में बारिशें आना, सर्दी के मौसम में गर्मी होना,
तो मौसम परिवर्तन के कारण ये गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, सूखा पड़ेगी, उस वजह से एसी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी। सर्विसिंग का समय क्या होना चाहिए? सर्विसिंग का एक सिचुएशन होती है, किस कंडीशन में एसी लगा हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद पता लगता है कि कितनी सर्विस होनी चाहिए और कितने समय में होनी चाहिए। मान लीजिए किसी घर में लगी हुई है जहाँ डस्ट कम आती है और कितने घंटे एसी चलता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। विंडो एसी या स्प्लिट एसी को कौन अच्छा मानते हैं? दोनों सेम कंडीशन में है। टनेज कैपेसिटी होनी चाहिए, 1.5 टन विंडो हो या स्प्लिट हो, दोनों एक ही काम करेंगे।